आरजेकर मेडिकल कॉलेज केस। ये केस सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा विभत्स है। आरोपी द्वारा पीड़िता के शरीर को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया जाता है। उसके बाद आरोपी रेप करता है और फिर लड़की का गला दबाकर उसकी आंखों पर चोट करके उसके शरीर के सभी अंगों पर चोट पहुंचाते हुए उसे मार देता है। 37 मिनट तक चले इस आपराधिक कृत्य को यहां पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता, लेकिन इस केस से जुड़ी सभी बातों को आज हम इस केस स्टोरी में समझेंगे। इस केस का मुख्य आरोपी मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही बैठकर पहले शराब पीता है और उसके बाद रेड लाइट एरिया सोनागाछी कोलकाता जाता है। वहां से वापस आने के बाद वह इस आपराधिक कृत्य को अंजाम देता है। यह घटना 9 अगस्त 2024 की है। इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय की एंट्री आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2016 में होती है। वह वहां पर एक कुक के रूप में एंट्री लेता है। संजय रॉय नाम के इस आदमी का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था और अब इसके परिवार में केवल इसकी मां और एक बहन थी। कुछ दिन मेडिकल कॉलेज में काम करने के बाद यह वहां से अचानक गायब हो जाता है और 3 साल बाद 2019 में दोबारा कोलकाता की सिविक पुलिस वॉलंटियर के रूप में सामने आता है। सरकारी पुलिस वॉलंटियर के रूप में यह सरकारी संस्थानों में व्यवस्था देखने का कार्य करता था। इन कामों में एक काम सरकारी मेडिकल कॉलेज में जरूरतमंदों की मदद करना भी होता था। इस काम में ऊपर की कमाई भी खूब होती थी। एंट्री होने के बाद संजय रॉय का नियमित आना जाना मेडिकल कॉलेज में लगा रहता था। लोगों से पैसे लेकर फ्री में बेड दिलाना, दवाइयां दिलाना, यही सब उसका नियमित कार्य होता था। इस केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय टीएमसी के नेताओं की चापलूसी करके थोड़ी बहुत पहचान नेताओं के बीच भी बना लेता है। इस मेडिकल कॉलेज में इसका मुख्य काम सिक्योरिटी के रूप में था, लेकिन यह मुख्य रूप से ब्रोकर के रूप में कार्य करता था, क्योंकि यह तृणमूल छात्र परिषद का जाना माना चेहरा था और इसकी टॉप लीडरों के साथ अच्छी जान पहचान थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास ही यह एएसआई अनुज दत्ता के बैरक में रहता था। इसे एएसआई अनुज दत्ता का काफी करीबी माना जाता था। 2021 के दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में संदीप घोष की एंट्री होती है, जो कि बेहद भ्रष्ट आदमी था। कुछ ही दिनों में संजय रॉय की संदीप घोष के साथ बहुत अच्छी बनने लगती है। 2022 में इसकी दोबारा शादी होती है, लेकिन उस पत्नी के साथ भी यह बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करता था, जिसे लेकर लड़की की मां पुलिस में कंप्लेंट करती है। लेकिन इसकी पहुंच के कारण इस पर पुलिस कंप्लेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को लात मारता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। 2022 से 2023 के दौरान संदीप घोष के करप्शन की जांच होती है। देवाल कुमार घोष, जो बंगाल के हेल्थ डिपार्टमेंट के सदस्य थे, उन्होंने रिपोर्ट दी कि प्रिंसिपल संदीप घोष हॉस्पिटल के रेनोवेशन में कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर बहुत सारे पैसों का घोटाला कर चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इनके द्वारा कई इलीगल एक्टिविटीज भी देखने को मिली, जैसे इंसानी अंगों को बेचना। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे यूज्ड सिरिंज और मास्क, को साफ करवाकर मार्केट में बेचा जाता था, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ था। अगस्त 2023 में प्रिंसिपल के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने कई धाराओं में रिपोर्ट लिखी, लेकिन प्रिंसिपल को कुछ नहीं होता, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र भी कई कमियों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि प्रिंसिपल छात्रों को फेल करने लगते हैं। प्रैक्टिकल के रूप में दिए जाने वाले नंबरों के आधार पर इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के इशारे पर स्टूडेंट्स को फेल करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसा ही एक वाकया होता है जब बहुत से छात्र मिलकर प्रिंसिपल को मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। परिसर में इन सब घटनाओं के होते होते साल 2024 आ जाता है। 2024 में एक केस आता है जिसमें एक महिला अपने बच्चों का इलाज करवाने आती है। संजय रॉय की नीयत उसे देखते ही खराब हो जाती है और बिना पैसों के उसका पूरा इलाज अपने पैसे से करवाता है।
कुछ दिनों में ही संजय रॉय उस महिला को कॉल करके परेशान करने लगता है। अब महिला पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करती है। इसको पुलिस स्टेशन पर बुलाया जाता है और जांच में यह सारी कंप्लेंट सही भी पाई जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि इस पर उस दिन भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस घटना के 7 दिन बाद एक और कंप्लेंट होती है। एक लेडी डॉक्टर से मिसबिहेव करने के केस में शिकायत दर्ज होती है। यानी इन घटनाओं के बाद इसका मनोबल बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जा रही थी। महिलाओं से संबंधित इसकी बहुत सी कंप्लेंट्स होती रहती थीं। अब आते हैं घटना की मुख्य पीड़िता पर। पीड़िता इसी कॉलेज में 5 साल MBBS करने के बाद 3 साल के MD या MS कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसके 2 साल पूरे हो चुके थे और 1 साल बाकी था। विक्टिम की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। उसके पिता टेलर का काम करते हुए उसे पढ़ा रहे थे। 8 अगस्त के दिन संजय रॉय एक पेशेंट को एडमिट कराने इस मेडिकल कॉलेज में आता है और उसकी गंदी नजर पीड़िता पर पड़ती है। CCTV फुटेज में यह पाया जाता है कि इस दौरान उसने पीड़िता का पीछा भी किया था। हालांकि पेशेंट को एडमिट कराने के बाद संजय रॉय वापस चला जाता है और फिर रात 11 बजे दोबारा मेडिकल कॉलेज आता है उसी पेशेंट का एक्सरे कराने के लिए। अब 1 बजे पेशेंट की सर्जरी होनी थी, इसलिए यह वहीं रुकता है। हॉस्पिटल के ही एक स्थान पर पेशेंट के रिलेटिव और संजय मिलकर शराब पीते हैं और बाइक लेकर रेड लाइट एरिया सोनागाछी चले जाते हैं। वहां वह रिलेटिव अंदर जाकर अपनी वासना की पूर्ति करता है और मुख्य आरोपी संजय रॉय वहीं बाहर खड़े होकर वहां से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं को छेड़ता है। इसके बाद वह रिलेटिव बाइक लेकर किराए के घर चला जाता है और संजय रॉय वापस हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल में जाकर वह एडल्ट कंटेंट देखता है और शराब पीता है। इधर विक्टिम लगातार 30 घंटे हॉस्पिटल में काम करते करते थक चुकी थी। विक्टिम खाना ऑर्डर करके अपने 2 दोस्तों के साथ खाना खाती है और दोनों दोस्त वहां से उठकर चले जाते हैं। अब वह अकेली उस हॉल में रह जाती है। 2:35 पर वह अपनी कजिन से बात करती है। 3 बजे तक वह आराम से सो रही थी। इसका प्रूफ वहां के एक कर्मचारी द्वारा मिलता है। 3:50 पर आरोपी संजय रॉय हॉस्पिटल में एंट्री लेता है और अपना शिकार ढूंढने लगता है। हॉस्पिटल के हर कमरे में जाकर वह अपने शिकार की तलाश करता है। ये सारी बातें CCTV फुटेज में अस्पष्ट रूप से चिन्हित होती हैं। अब 4:03 पर वह सेमिनार हॉल में घुसता है और विक्टिम डॉक्टर को देखकर उस पर अटैक करता है। विक्टिम काफी देर तक संघर्ष करती रही। संजय रॉय 4:40 पर सेमिनार रूम से बाहर निकलता है। टोटल 37 मिनट तक वह विक्टिम के साथ ऐसे ऐसे कृत्य करता है जो मानव समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकते। इसके बाद वह उसी ASI अनुज दत्ता की बैरक में जाकर सो जाता है जो उसी मेडिकल कॉलेज कैंपस में थी। सुबह जब एक कर्मचारी सेमिनार हॉल में जाता है और वहां का दृश्य देखता है तो चीख उठता है। लगभग 1 घंटे तक लोग वहां मौजूद सबूतों को अपनी हरकतों से मिटा रहे होते हैं। सभी लोग हॉल के अंदर तक घुसते जाते हैं और वहां के सबूतों को नष्ट कर रहे थे। बिना चाहे भी 1 घंटे बाद पुलिस आती है। बॉडी पर आधे कपड़े पड़े थे, चश्मा टूटा हुआ था, मुंह पर बहुत चोट थी, आंखों से सिर्फ खून आ रहा था। पूरा शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और घायल अवस्था में था। संदीप घोष हॉस्पिटल में आकर पुलिस को कॉल करने से पहले स्वयं उसी सेमिनार हॉल के अंदर जाकर सबूतों से छेड़छाड़ करता है। उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है। एक अन्य अधिकारी द्वारा उसके पेरेंट्स को भी कॉल करके बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कुछ ही देर में पेरेंट्स आकर अपनी बेटी को देखना चाहते थे, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। कुछ देर बाद जब वे अपनी बेटी को देखते हैं तो देखते ही कहते हैं कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर का केस है। अब हॉस्पिटल में मौजूद सभी डॉक्टर्स आपस में इकट्ठे होने लगते हैं क्योंकि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मारा गया था। विक्टिम के एक दोस्त ने समझदारी दिखाते हुए यह मांग रखी कि जो पोस्टमार्टम होगा वह वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किया जाएगा, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस दौरान की गतिविधियां बहुत ही संदेहजनक लग रही थी।
ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह जानकारी मिलती है और सब कुछ क्लियर हो जाता है कि विक्टिम के साथ रेप हुआ था और फिर उसका मर्डर किया गया। मर्डर के लगभग 12 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं की गई थी। बाद में विक्टिम के फादर FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस की कार्यशैली लोगों द्वारा चिंताजनक बताई जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद ही पुलिस श्मशान घाट में जाकर अंतिम संस्कार करवा देती है। पुलिस वहां पड़ी अन्य लाशों को हटवाकर पहले विक्टिम की लाश का अंतिम संस्कार करवाती है। इतनी जल्दीबाजी लोगों को आशंकित कर रही थी। पूरे पश्चिम बंगाल और देश भर में प्रोटेस्ट और गुस्से को देखते हुए गवर्नमेंट पुलिस पर दबाव बनाती है कि आरोपी को जल्दी से जल्दी ढूंढकर सामने लाया जाए। जांच शुरू होती है। पुलिस चारों ओर दबिश देती है। घटनास्थल पर पुलिस को एक ब्लूटूथ डिवाइस का पीस मिलता है और पुलिस इस सबूत को लेकर CCTV के द्वारा जांच करती है। पता चलता है कि संजय रॉय ने रात में ब्लूटूथ गले में डालकर सेमिनार हॉल में प्रवेश किया था और 37 मिनट बाद वापस निकला था। बाहर निकलते समय उसके साथ ब्लूटूथ डिवाइस नहीं था। अब पुलिस उसके बैरक पर दबिश देती है और उसे पकड़ लेती है। वह आराम से वहां सो रहा था। ब्लूटूथ को उसके मोबाइल के पास ले जाते ही वह मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। उसका मोबाइल चेक करने पर उसमें केवल वायलेंट एडल्ट कंटेंट सर्च मिला। आरोपी सब कुछ बताना शुरू कर देता है और आरोप स्वीकार कर लेता है। हालांकि लोगों को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की कार्यशैली देखकर प्रिंसिपल पर भी शक हो रहा था। शक की वजह से प्रिंसिपल ने रिजाइन दे दिया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ने उसे प्रमोट करके एक दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। इसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई कि जब इसने रिजाइन का पत्र दिया था तब या तो आपको उसका रिजाइन एक्सेप्ट करना था या रिजेक्ट करना था, लेकिन इसके एवज में आपने उसे प्रमोट कर दिया। कॉलेज अथॉरिटी पीड़ित के पक्ष में नहीं लग रही थी, इसलिए 13 अगस्त को इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है। CBI ने बताया कि क्राइम सीन में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की जा चुकी थी, फिर भी जो जांच हो सकती थी वह की गई। जेकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व इतिहास भी काफी शर्मनाक रह चुका था, लेकिन इस घटना को देखते हुए इस केस से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं बताया जा सकता। आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं कि यह क्राइम कितना दर्दनाक रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।